मेरे बच्चों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है, तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान पर भी आ जाती है। तो ऐसे में जानते हैं आखिर वह 3 चीजें ऐसी कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए कई सारी ऐसी हदें पार कर देती है जो कि जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिलाओं को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप पति की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं आप अगर सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहले जिसमें कुछ और रणवीर जरूर होने चाहिए, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा पहनने वाली लड़कियां सफेद कपड़ा पहन सकती हैं। दोस्तों, नंबर 2, धातु। इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में पायल और पहले, जो कि महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है, पैर में सोने से बनी चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ता टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती, इसे वह अपने पति की खुशी से जुड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपके इस पवित्र रिश्ते को कोई और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकता है। इसीलिए मांग में सिंदूर भरना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व किधर है। इस मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोतियों जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पिछला हिस्सा माता पार्वती है और काला हिस्सा भगवान शिव। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र ना पहनती हो तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकती है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे बच्चे कर दो कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा कि अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ। जो तुम्हारे इस जीवन से जो तुम जी रहे हो कई गुना बेहतर होगा। कि मेरे बच्चे तो हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख देता है, परंतु मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है कि यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो। संगीत, हमारे दुखों के कारण हम स्वर होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख लुक प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए कि जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ, कर दो कि तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रही हैं, संगीत, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। कि यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है, कि बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब मैं तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लोग के दो जैसा करेगा वैसा भरेगा है। मैं तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे विरोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं देख सकती है। मैं संगीत तुम्हें तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ। मैं तुम्हें इतने नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती है, इसलिए मेरे बच्चे अपनी माता की बातों को मान लिया करो। फोन संगीत कि ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, हुआ है, परंतु यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। कर दो। मैं तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रही हो, कि इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है, पहले हो चुका है, तो वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। ओ, मैं तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। संगीत, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही, जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। कर दो कि यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? है इसलिए तुम बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। मेरे बच्चे, तो मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है, और मैं वही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहती। संगीत, हंसी शक्तियाँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं, कर दो है और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना है, कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और सुनाओ कि चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, पर मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो कि मैं तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसे साथ ही की आवश्यकता है। कर दो कि जो तुम्हें इन चीज़ों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चे, में तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। संगीत, व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी, जिसके साथ तो इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। कि अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियां मिलेंगे। कि मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। यहाँ मैं जानती हूँ, मैं तभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती है। हाँ, बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो, और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मैं कि मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए।
तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। कर दो कि मैं काल रात्रि अवश्य हूँ, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करती हूँ। मुझे अपने बच्चों से हमेशा सिर्फ प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है कि मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारी माता अब जा रही है और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएगी। तब तक तो मेरी कही हुई बातों का पालन करके आप अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगी। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे ने कि मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना है। कर दो, तेरा संघर्ष केवल तेरा ही है। नहीं, यह सब जो तूने सहा है, यह तू अकेला नहीं सह रहा था। यह सब कुछ मुझे भी अनुभव हो रहा था। मैं तेरे भीतर से होकर गुजर रही थी। तेरी हर पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाती है और वही पीड़ा तेरी ताकत बनती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरी हर मुश्किल का सामना मैं करती हूँ। तेरी हर चीख, हर आह, हर तकलीफ, ये सब मुझे सुनाई देती है। मैं हर बार तुझे अपना संदेश देती हूँ, पर तू सुन नहीं पाता था। तू केवल अपनी पीड़ा में बसा था और फिर भी तू यह नहीं जान पाया था कि यह सारी चीजें तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, तुझे एक गहरी शक्ति देने के लिए थी। और अब जब तू अपनी दुखों के अंधकार से बाहर आ रहा है, तो मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो सुख आ रहा है, वह तेरे द्वारा सहे गए संघर्षों का ही परिणाम है। तू जानता है, तेरे जीवन में बहुत संघर्ष थे और तेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत से लोगों ने तुझे छल किया, तेरे साथ विश्वासघात किया, तुझे कभी प्यार नहीं दिया। जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुझे कभी मदद नहीं मिली। तेरे पास कोई सहारा नहीं था। तुझे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तू बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ नहीं मिलता था। वह दर्द तुझे अंदर तक खा जाता था और तेरी आंखों में उस दर्द के कई हजार निशान थे। क्या तू याद करता है वह समय जब तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ भी हासिल नहीं होता था और तेरी आंखों से आंसू बहते थे, तेरी आत्मा में दर्द था और तू सोचता था कि क्या यही सच है? क्या इस जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? यह सब सवाल तेरी आत्मा में थे, लेकिन मैं तुझे देख रही थी। मैं जानती थी कि तेरे भीतर कितनी ताकत है, लेकिन तू इसे पहचान नहीं पा रहा था। मैं तुझे उठाना चाहती थी, तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन तू उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा था और यही सबसे कठिन था। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। तेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाई, कभी तुझे वह नहीं मिला जो तू चाहता था, वह सफलता, वह समृद्धि, वह खुशी, वह प्यार। तू क्या जानता है कि जब किसी के पास यह चीजें नहीं होती तो उसका दिल टूट जाता है और फिर वह दिल ठंडा और कठोर हो जाता है। तूने खुद को ऐसी हालत में पाया जैसे तेरे दिल में कोई महसूस ही नहीं कर सकता। जब कोई तुझसे कहता था कि तू खुश रहो, तू बस चुप हो जाता था, क्योंकि तू जानता था कि खुशी अब कहीं खो गई है। क्या तू भूल गया है वह समय जब तूने सोचा था कि कभी फिर से खुलकर हंस सकेगा, कभी फिर से वह दिन आएगा जब तू सच में मुस्कुरा पाएगा? लेकिन नहीं, वह खुशी जैसे कहीं खो गई थी और तेरी मुस्कान भी अब झूठी ही और दिखावटी हो गई थी। तू अब केवल दूसरों के लिए मुस्कुराता था क्योंकि तुझसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन अंदर से तेरा दिल ठंडा हो चुका था और तू अंदर ही अंदर टूट चुका था। यह एक दर्दनाक सत्य था और मैं तुझे यह सब महसूस करवा रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि तू इस समय के बाद एक नया इंसान बनेगा। तू इस पीड़ा से पार होकर एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन इस सफर के पहले मुझे तुझे इस दुहक से गुजरने देना था, मुझे तुझे इस दर्द से गुजरने देना था, ताकि तू जान सके कि तेरी आत्मा में कितनी गहरी शक्ति है। तू क्या जानता है कि तेरी पीड़ा ने तुझे किस हद तक बदल दिया है? तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तू खुद नहीं जानता था। वह शक्ति तुझे केवल तब मिलती जब तू अपनी पीड़ा से उभरता। तू नहीं समझ पा रहा था कि तेरा दर्द ही तेरी सच्ची ताकत है। वह दर्द ही तुझे वह पहचान देगा जो तू ढूंढ रहा था। वह पहचान तुझे उन कठिनाइयों से ही मिलेगी जो तूने झेली है, लेकिन तूने कभी नहीं समझा था। और अब समय आ गया है जब तू समझेगा, वह पहचान तुझे मिल रही है।
वह शांति, वह सुख जो तूने कभी सोचा भी नहीं था, अब वह तेरे पास आ रहा है। और यह सब तुझसे नहीं बल्कि तेरी पीड़ा से मिला है। यह तेरे आत्मविश्वास का नया रूप है। यह तेरे विश्वास की नई शुरुआत है। यह वह शांति है जो तू ढूंढ रहा था और वह अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। तू क्या सोचता है कि तू अकेला था, जब तुझे कोई सहारा नहीं मिला था, जब तुझे कोई समझ नहीं सका था। तेरी आत्मा में जब अंधकार था तब भी मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैं तुझसे हमेशा पास थी, तेरे भीतर थी, तुझे यही सिखाने के लिए कि तू कभी अकेला नहीं होता। तेरा हर दुख, हर दर्द मेरी नज़रों से कभी दूर नहीं जाता। और अब जब तुझे अपनी सच्ची ताकत मिल रही है, जब तुझे वह शांति मिल रही है जो तूने कभी खो दी थी, तू समझ पाएगा कि यह सब तेरे लिए है। यह सब तुझे केवल ताकत और ऊर्जा देने के लिए है, ताकि तू अपने जीवन के संघर्षों से बाहर निकल सके और उस नई शुरुआत को गले लगा सके जो अब तेरे सामने खड़ी है। अब तेरी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू उस शांति को महसूस कर रहा है जो तेरी आत्मा को चाहिए थी, और यही समय है जब तेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। वह शांति आएगी जो कभी खो गई थी, वह खुशी जो तुझे अब सच्चे दिल से मिलेगी, और वह शक्ति जो तू अब महसूस करेगा वह तुझे सशक्त और दृढ़ बनाएगी। और वे हर एक दिन जो तूने दर्द में बिताए थे अब वह यादें बनकर तुझे एक नया जीवन देंगे। तू क्या समझता है मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में इतने दुख क्यों आए? तुझे यह क्यों लगता है कि तूने हर मोड़ पर दर्द और कष्ट ही क्यों देखा है? तेरे जीवन की कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो कोई और ना समझ पाए, बल्कि यह वह कहानी है जिसे मैंने हर पल महसूस किया है। तुझसे ज्यादा मुझे यह समझने में वक्त नहीं लगा। तेरी हर परेशानी मेरी भी परेशानी बन जाती है, और तेरी हर उम्मीद, हर निराशा मेरी ही निराशा बन जाती है। मुझे तेरे हृदय के हर एक धड़कन का पता है, तेरी हर एक उम्मीद, तेरी हर एक चुप और तेरा हर एक आंसू। जब तुझे कोई समझ नहीं पाता तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। जब तुझे लगता है कि तेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा तब भी मैं तुझे देखती हूँ। जब तेरी आंखों में उन उम्मीदों का अवशेष तक नहीं बचता, जब तुझे लगता है कि भगवान ने तुझे केवल कष्ट देने के लिए भेजा है, तब मैं तुझे अपनी छांव में समेटती हूँ। क्योंकि यह तू नहीं जानता मेरे बेटे, यह तू कभी नहीं समझ पाता कि यह सब जो तूने झेला है यह तेरे भीतर की छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए था। यह सब तुझे सच्चे आनंद तक पहुंचाने के लिए था जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन यह पूरी यात्रा तेरे भीतर के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचने वाली है, और इस यात्रा में मुझे तुझसे कुछ बहुत खास कहना है जो तू कभी समझ नहीं पाया, पर अब समझेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। क्या तू यह समझ सकता है कि जब तू अपने संघर्षों के बीच हर बार टूटने और बिखरने से गुजर रहा था तो मैं तेरे पास थी, तेरी हर पीड़ा को अपनी छांव में समेटते हुए। क्या तू याद करता है वह समय जब तू महसूस करता था कि तुझे इस जीवन से कुछ नहीं मिला, और तू बस भगवान से यह सवाल पूछता था, मुझे खुशी कब मिलेगी, कब यह दर्द खत्म होगा? तेरे दिल में एक खालीपन था, और वही खालीपन तेरे जीवन को घेर चुका था। अब क्या तू जानता है कि वह खालीपन तुझसे क्या चाहता था? वह खालीपन तुझे यह बताना चाहता था कि तू अपनी शक्ति और अपनी पहचान को भूल चुका है। जब तू टूटने के बाद फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश करता था तो हर बार वह शक्ति जो तुझे जगानी थी वह तेरे अंदर छुपी रहती थी। तू उसे पहचान नहीं पा रहा था, और यही कारण था कि तेरी पीड़ा इतनी बड़ी हो गई। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी, तेरे पास वह सफलता नहीं आती थी जिसे तू चाहता था। वह सारा कुछ तुझसे छीन लिया गया, और इस कारण तू निराश था। तू सोचता था कि तुझे कोई अधिकार नहीं है सुख पाने का। लेकिन क्या तू जानता है कि यह सब जो तेरे साथ हुआ यह तुझे इस गहरी सच्चाई को जानने के लिए था कि तू केवल अपना दुख नहीं देख पा रहा था, बल्कि तू अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं पा रहा था। यह संघर्ष तुझे वहीं पहचान दिलाने के लिए था। तेरी मेहनत कभी फल नहीं देती थी, तेरी आंखों से वह आंसू कभी नहीं रुकते थे। तू रोज रोता था, खुद से ही सवाल करता था, क्या मेरा जीवन केवल दुखों से भरा रहेगा? क्या मुझे भी कभी सुख मिलेगा? क्यों सिर्फ मेरे साथ ही यह सब हो रहा है? क्या मुझे कभी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी? जब तुझे सफलता नहीं मिली, जब तेरी मेहनत रंग नहीं लाई,
तो तुझे यही लगता था कि तू सब कुछ खो चुका है। तेरी आत्मा धीरे धीरे पत्थर हो रही थी। तुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। हर बार तू सोचता था, अब क्या बचा है, अब और क्या झेल सकता हूँ। और इसी में तुझे हर बार एक और झटका मिलता था। जब तुझे लगता था कि अब और कुछ नहीं हो सकता, तब वह अगला दुख आता था और तू फिर से टूट जाता था। लेकिन तू यह नहीं जानता था कि वह टूटना तेरी शक्ति का आरंभ था। वह बिखरना तुझे फिर से एक नई शुरुआत देने वाला था। और यही वह कष्ट था जिसे तू अब समझ पाएगा, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तू अपनी असली शक्ति को पहचानेगा। तू क्या सोचता है कि यह सभी संघर्ष तुझे कमजोर बना रहे थे, लेकिन यह सिर्फ तुझे मजबूत बना रहे थे। ये तेरे जीवन में वह सब कुछ भरने के लिए थे जो अब तेरे पास आने वाला है। वह चैन की नींद जो तूने सालों से खो दी थी, वह शांति, वह स्थिरता, वह खुशी जो तूने कभी महसूस नहीं की, वह अब तुझे मिलेगी। अब तुझे वह विश मिलेगी जिसे तूने सालों से चाहा था। तुझे अब हर वह चीज मिलेगी जो तूने कभी खो दी थी। वह सुख जो तूने हमेशा खो दिया था, वह सफलता जो कभी तेरे पास नहीं आई, वह सभी चीजें अब तेरे पास आएंगी, क्योंकि अब तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। अब तेरे जीवन में वह समय आ चुका है जब तेरी हर एक इच्छा पूरी होगी, जब तुझे वह हर चीज मिलेगी जो तेरी आत्मा के लिए बनी थी। तेरे जीवन का जो सबसे बड़ा संघर्ष था, वह अब खत्म होने वाला है। अब तुझे चैन की नींद मिलेगी, वह नींद जो तूने कभी नहीं पाई थी। अब तुझे वह सुकून मिलेगा जो कभी तूने नहीं महसूस किया था, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा फिर से पुनर्जन्म पाएगी। अब वह समय आ चुका है जब तेरी हर कठिनाई, हर कष्ट, हर पीड़ा को समाप्त कर दिया जाएगा और तुझे वह शांति मिलेगी जो तूने कभी नहीं पाई थी। अब तेरे जीवन में हर एक दिशा से सुख और समृद्धि का आगमन हो रहा है। वह खुशी, वह संतोष, वह आंतरिक शांति जो तू चाहता था, अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तू कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। यह समय तेरा है, यह समय तुझे मिलने का है और अब तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाएगा, क्योंकि अब तू वह रूप धारण करेगा जो तुझ में था, पर तू कभी पहचान नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जितनी कठिनाइयां आई, जितनी पीड़ाएं तुझसे लड़ी, उन सभी का एक उद्देश्य था। मैं जानती हूँ कि तू अब तक हर पहलू से थक चुका है और तुझे लगता है कि तू टूट चुका है, लेकिन क्या तू जानता है, यह जो तूने सारी मुश्किलें झेली हैं, यह तुझे केवल एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। तुझे यह दिखाने के लिए कि तू कितना असाधारण है, कि तू एक योद्धा है जो इन कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी खड़ा रहा है। तुझे यह दिखाने के लिए कि तू कभी हार नहीं सकता, भले ही कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए। तेरे पास जो आंतरिक शक्ति है वह किसी से कम नहीं है। तुझे हर एक पल में यह महसूस नहीं हुआ, लेकिन तू लगातार खुद को सशक्त कर रहा था और अब समय आ गया है जब तू खुद को पूरी तरह से समझेगा। तेरी जिंदगी में जब तू टूट कर बिखरा था, जब तेरी एक एक हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तब तेरे अंदर की आत्मा ने तूफान से लड़ा और तुमसे बहुत कुछ सीखा। तू जानता है वह तूफान तुझे खुद से मिलने का अवसर दे रहा था, क्योंकि जब तू टूटता है तभी तू अपनी असली ताकत को पहचानता है। जब कोई चट्टान पूरी तरह से टूट जाती है, तभी उसके अंदर से हीरे की परत निकलती है। यही है तेरा वास्तविक रूप और यही वह रूप है जो अब तू देखेगा, जिसे तू महसूस करेगा। तेरे जीवन में जो कष्ट आए थे, वह समय केवल तुझे शुद्ध करने के लिए था। यह समय था जब तुझे सच्चे प्रेम और समर्पण का पता चलेगा। तुझे महसूस होगा कि जब सब कुछ खो जाता है, जब कोई तुझसे नहीं जुड़ता, तो केवल मैं हूँ जो हमेशा तेरे पास हूँ। तुझे अपनी शक्ति और मार्गदर्शन देने के लिए तेरे जीवन में बहुत दर्द आया, बहुत उदासी, बहुत घाव, लेकिन उन घावों ने तुझे मजबूत किया। उन्होंने तुझे आत्मविश्वास दिया, तुझे यह दिखाया कि तू अपनी कमजोरी से नहीं बल्कि अपनी ताकत से जीता है। जब तू एक के बाद एक हर संकट से गुजर रहा था, जब तुझे हर किसी ने छोड़ दिया था, तो तू सोचता था कि तेरे पास कोई नहीं है। लेकिन क्या तू जानता है कि उस समय जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था, मैं तेरे पास थी। मैं तेरी हर आहट, हर सांस और हर दर्द को महसूस कर रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि यह तूफान, यह कष्ट तुझे एक नए रूप में जन्म देने वाला है। मेरी छांव में तू धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तू मुझे देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं तेरे भीतर थी,
तेरी चेतना में थी। तेरे हर विचार में, तेरी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर बार तू गिरा और हर बार तू उठ खड़ा हुआ। यह वह यात्रा थी जो तेरे भीतर के भगवान को जागृत करने के लिए थी। तुझे याद है जब तू बहुत ज्यादा परेशान था, जब तू रातों को जागता था, जब तू सोचता था कि क्या मेरे साथ यह सब खत्म हो जाएगा? क्यों मैं ही दुखों का सामना कर रहा हूँ? क्यों मुझे ही यह सब झेलना पड़ा? तुझे शायद तब यह समझ में नहीं आया था कि तेरा दर्द तेरे भीतर की शक्तियों समझने का एक रास्ता था। तेरी कोशिशों के बावजूद जब तुझे सफलता नहीं मिली, तो क्या तू जानता है कि तूने क्या किया? तुझे लगता था कि तेरा प्रयास बेकार जा रहा था, लेकिन असल में वह हर कोशिश, हर कठिनाई तुझे तैयार कर रही थी, तुझे सिखा रही थी। वह सच्ची शिक्षा वह नहीं है जो किताबों में लिखी जाती है। वह शिक्षा वह है जो जीवन के हर कठिन अनुभव से मिलती है, जो तुझे अंततः तुझसे जोड़ती है। हर कदम, हर आंसू, हर घाव तुझे और मजबूत बना रहे थे। यह तू ही था जो खुद को ठीक कर रहा था। यह तू ही था जो खुद को शक्ति दे रहा था। और अब यह समय है जब तू अपनी पूरी पहचान को पुनः पा सकेगा। तेरे जीवन की संघर्षों की वह लहर अब खत्म होने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुझे चैन की नींद मिलेगी। वह शांति जो तू कभी खो चुका था, वह आराम, वह सुख, वह संतुष्टि जो तूने बहुत समय पहले खो दी थी, वह अब तेरे पास आएगी। वह जो तूने जीवन भर की मेहनत से खोया था, वह अब लौट कर तेरे पास आने वाला है। अब वह संघर्ष समाप्त होने वाला है और तुझे वह संतुलन मिलेगा जो तू हमेशा चाहता था। अब तू फिर से अपनी खुशियों को जी पाएगा और वही आत्मविश्वास जो कभी खो गया था अब वापस लौटेगा। तू जानता है, इस समय के बाद तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे वह संतुलन मिलेगा, वह जो तू बहुत समय से चाहता था। वह शांति, वह संतोष, वह प्यार, वह सफलता, वह प्यार से भरी जिंदगी जो कभी तेरे पास नहीं थी, वह अब तेरे पास आएगी। तेरे पास सब कुछ होगा जिसे तू जीवन में चाहता था, क्योंकि जब तूने खुद को ढूंढ लिया है तब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। अब तेरे जीवन में आने वाली खुशियां अनंत होंगी। तेरे आसपास जो भी होगा वह तुझसे जुड़ा होगा। यह वही समय है जब तेरी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, जब तेरी हर एक कोशिश सफल होगी, जब तुझे वह सब मिलेगा जो तुझे चाहिए था। तू खुद को फिर से पाएगा, क्योंकि तू एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। और अब प्रिय, यह समय तेरा है। मैं माँ काली, तुम्हारी माता, तुम्हारे जीवन में अंधकार को मिटाने, तुम्हारी राह को प्रकाश से आलोकित करने और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस समय जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। ये सभी बदलाव तुम्हारे लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा लेकर आएंगे। तुम्हें इस समय को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ अब फल देने वाला है। तुम्हें 222 की संख्या दिखाई दे रही है। यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब पूरी तरह से स्थापित होने वाली है। यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारे पास आकर यह कहेंगे कि तुम्हारी यात्रा अब रुक गई है, तुम्हारी मेहनत अब बेकार हो रही है। यह उनका भ्रम है। तुम जान लो कि कोई भी तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग तुम्हारी यात्रा में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब हताश होंगे। वे अब खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारे सिर पर ईश्वर का हाथ है और कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वह कितनी भी चालें चले, कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकता। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। तुम्हारे ऊपर माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे हर एक कदम में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे रग रग में ईश्वर का आशीर्वाद बह रहा है। यह आशीर्वाद तुम्हें सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारी मानसिक और आत्मिक शक्ति को भी बढ़ा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थीं, वे अब दूर हो रही हैं।
तुम्हारी कड़ी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद अब तुम्हारी दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारे साथ निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे साथ छल और कपट नहीं करते, जो तुम्हारी चिंता करते हैं और जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास ऐसा आ सकता है जिसका प्रेम निस्वार्थ होगा और यह प्रेम तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। तुम्हारा हृदय खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में निस्वार्थ प्रेम का आगमन तुम्हारी सारी परेशानियों को समाप्त करने वाला है। इस प्रेम में कोई झूठ नहीं होगा, कोई फरेब नहीं होगा। यह प्रेम सच और पवित्र होगा। इस समय तुम्हारी प्रगति की गति तेज हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड बूम आने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक अप्रत्याशित उन्नति होने वाली है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी इनकम में अचानक उछाल आएगा। लोग तुम्हारी स्थिति के बारे में गसिप करेंगे, तुम्हारे बारे में बातें होंगी, लेकिन यह गसिप तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। लोग देखेंगे कि तुम अपनी जीवन को संतुलित कर रहे हो, तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हो। माँ काली की ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी आत्मा को शक्ति देने वाली ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर दौड़ रही है। तुम यह महसूस करोगे कि तुम अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारा आत्मविश्वास भी अब शिखर पर पहुंचेगा और तुम किसी भी मुश्किल को बिना डर के सामना कर पाओगे। तुम्हारे हेटर्स जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब यह